बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीए प्रतिवर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य के अंतर्गत ध्रुव पाठ में दुष्यंत कुमार जी के बारे में आज मैं बताऊंगी। इसकी पिछली कक्षाओं में मैंने ध्रुव पाठ के अन्य कवियों के बारे में आपको बताया था और ये भी बताया था कि जो ये हमारा अद्यतन काव्य है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आधुनिक काल में जो साहित्य था उसको पद्य की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया गया, जिनमें से सर्वप्रमुख है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, अकविता। तो दुष्यंत कुमार जी हमारे अद्यतन काव्य में समकालीन या नई कविता के अंतर्गत आते हैं और जितने भी कवि हुए हैं इस प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता के अंतर्गत सबका स्वर लगभग 19-20 अंतर के साथ साथ एक ही रहा है। सभी ने समाज में व्याप्त जितनी भी गंदगी थी उसको दूर करने का भरसक प्रयत्न किया, स्त्रियों के प्रति आवाज उठाई तथा उन पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और उनको स्वतंत्र जीवन जीने के लिए एक नई दिशा प्रदान करी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी भाषा में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाकर इतने सरल भाषा में अपनी बात को संप्रेषित किया है कि जन साधारण बड़ी ही आसानी से उनकी बात को समझ लेती है। तो बच्चों, आज हम आपको ले चलते हैं दुष्यंत कुमार जी की ओर। तो दुष्यंत कुमार जी के बारे में हम संक्षेप में वो सारी चीजें जानेंगे जो इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को प्रदान करी है। तो दुष्यंत कुमार, कवि दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा में हुआ था। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। दुष्यंत जी के पिता का नाम श्री भागवत सहाय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रमशः मुजफ्फरनगर, नहे, टौर एवं चंदौसी में हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त करी। इनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ भी प्रयाग से ही हुआ। दुष्यंत जी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से भी जुड़े रहे। 43 वर्ष की आयु में ही 30 दिसंबर 1975 में हृदयाघात के कारण भोपाल में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य में जो योगदान दिया दुष्यंत कुमार जी ने वो है दुष्यंत कुमार जी का साहित्य जीवन इलाहाबाद में शिक्षा के दौरान ही प्रारंभ हो गया था। उन्होंने नाटक, कविताएं, गजल और लघु कहानियां लिखी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों का संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार देख सकते हैं कि काव्य संग्रह के अंतर्गत सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत। इसके बाद गजल के क्षेत्र में इन्होंने साय में धूप नामक कविता का सृजन किया। नाटक में और मसीहा मर गया नामक नाटक की रचना भी करी। इनकी कुछ कविताएं हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग सम्मान रखती हैं। इन कविताओं में इन्हें हिंदी का प्रिय कवि बना दिया। दुष्यंत कुमार का लेखन सहज और स्वाभाविक था, जिससे उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई। हिंदी कविता में गीत और गजल लिखने में दुष्यंत कुमार का कोई भी सानी नहीं था। उन्होंने कविता के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, किंतु उनकी विशिष्ट देन है हिंदी गजल। हिंदी गजल के क्षेत्र में अगर कोई नाम आता है तो वो दुष्यंत कुमार जी का ही नाम आता है। अपनी गजलों के बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि गजल को किसी भूमिका की जरूरत नहीं होती। मैं प्रतिबद्ध कवि हूँ। यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है कि मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूँ चाहता हूँ कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। तो गजल के बारे में दुष्यंत कुमार जी का यह दृष्टिकोण रहा है। गजल लिखने में जो सलीका और अंदाज होना चाहिए वह दुष्यंत कुमार की गजलों में हमें देखने को मिलता है। दुष्यंत कुमार का लेखन सहज व स्वाभाविक था। उन्होंने कविता के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, परंतु इसके पश्चात भी उनकी गजलों ने उन्हें हिंदी साहित्य में रहकर उत्कृष्ट स्थान प्रदान करवाया। उनकी एक गजल का नमूना देखिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए।
यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले हैं और उम्र भर के लिए। तो दुष्यंत कुमार ने साहित्य की कई विधाओं में अपनी कलम चलाई है। नई कविता के क्षेत्र के रूप में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। नई कविता के केंद्र में नए मूल्य तथा नया भावबोध एवं नया शिल्प विधान को रखा है। नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। दुष्यंत जी का विचार है कि पलायन करना मनुष्य के जीवन का नियम नहीं, उसे परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करना चाहिए। दुष्यंत कुमार के काव्य की प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि उसमें इतिहास को खोजने तथा द्रवित करने की अनायास क्षमता थी। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से देश की आजादी के विपरीत परिणामों तथा दिनों दिन बढ़ती हुई सामाजिक अस्थिरता के फलस्वरूप देश की आजादी के लिए उसमें जो व्यापक संतरास था, भय, आतंक, असंतोष को अपनी कविता में शामिल किया तथा जनता को इनके खिलाफ जागृत करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने काव्य का विषय या केंद्र साधारण वर्ग को बनाया। इन्होंने मानव को उसके समूचे परिवेश में देखा। इनकी कविताओं में भी परंपरा का पर्याप्त बोध विद्यमान है, पर उसे वे विकसित करते हुए नवीन जीवन मूल्यों को जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। दुष्यंत कुमार जितने भाव पक्ष में प्रवीण थे, उतना ही उनका कला पक्ष भी हमको देखने को मिलता है। दुष्यंत कुमार की रचनाओं में हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू शब्दावली का सुंदर सामंजस्य देखा जा सकता है। दुष्यंत जी का यह कहना था कि आम आदमी एक मिली जुली जुबान बोलता है, ना तो वह उर्दू होती है और ना ही शुद्ध हिंदी। यही कारण है कि उन्होंने ऐसी भाषा की तलाश की जो कि हिंदी वालों को हिंदी, उर्दू वालों को उर्दू दिखाई दे। गागर में सागर भरने की कला दुष्यंत कुमार की रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह सच है कि पाँवों ने बहुत कष्ट उठाए, पर पाँव किसी तरह राहों पर तो आए। गजल का एक विशिष्ट सलीका होता है और दुष्यंत कुमार इस कला में बेहद निपुण पाए जाते हैं। बहुत ही सलीके से उन्होंने हिंदी गजलों की रचना की है। खुदा नहीं सही आदमी का ख्वाब सही, कौन हसीन नजारा है तो है नजर के लिए। इनकी छंद युक्त कविताओं में भी प्रवाह और प्रभाव दोनों ही है। इनकी भाषा उर्दू और हिंदी का सम्मिश्रण है, जो कि हिंदी भाषी और उर्दू भाषी के लिए अपरिचित नहीं जान पड़ती, परंतु कहीं कहीं ये दुरूह भी हो जाती है, क्योंकि हिंदी भाषी उर्दू के कुछ शब्दों से रूबरू नहीं हो पाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है। शठोत्तरी समकालीन कविता नई कविता से कुछ अलग हटकर होती है। समकालीन कविता अपनी युग एवं परिवेश से संपृक्त है। इस कविता में हम अपने वर्तमान को देख सकते हैं। हमारी आशा, निराशा, आकांक्षा, अपेक्षा, राग, विराग, हर्ष, विवाद सब उसमें समाये हुए रहते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे दुष्यंत कुमार, जो कि अपने काव्य क्षेत्र में गजल के लिए काफी प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और गजल ही नहीं, उन्होंने हिंदी, खड़ी बोली, उर्दू, संस्कृत आदि कई भाषाओं के शब्दों को मिलाकर इतनी सहज रूप में अपनी बातों को कहा है कि जो जनसाधारण को समझ में तुरंत आ जाती है। तो ऐसे सरल प्रवाहमयी भाषा वाले कवि दुष्यंत कुमार के बारे में बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।